सोचिए जरा, एक डीजल इंजन में असली ताकत, वो जबरदस्त पावर आती कहाँ से है? अगर हम इंजन को एक शरीर की तरह देखें तो इसका जवाब है उसके धड़कते हुए दिल में, यानी उसके फ्यूल सिस्टम में। ये कोई मामूली सिस्टम नहीं, बल्कि एक बहुत ही जटिल और सटीक प्रणाली है। आज हम इसी दिल की धड़कन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा फर्क ये है कि पेट्रोल इंजन को आग जलाने के लिए एक स्पार्क प्लग से चिंगारी की जरूरत पड़ती है, लेकिन डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता। जी हाँ, ये सिर्फ हवा को बहुत ज्यादा दबाकर, मतलब कंप्रेस करके इतना गर्म कर देता है कि जब उस गर्म हवा पर डीजल स्प्रे होता है तो उसमें अपने आप खुद ब खुद आग लग जाती है। और इसी वजह से डीजल का फ्यूल सिस्टम इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसका काम सिर्फ तेल भेजना नहीं है, बल्कि 4 चीज़ें पक्की करना है। बिल्कुल साफ तेल, एकदम सही मात्रा में, बिल्कुल सही समय पर और ज़बरदस्त दबाव के साथ कंबस्टन चेंबर तक पहुंचाना। यहाँ एक भी चीज़ इधर उधर हुई तो इंजन का परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, तो आइए अब फ्यूल की एक बूंद के साथ उसके पूरे सफर पर निकलते हैं। ये एक दिलचस्प सफर है जो फ्यूल टैंक से शुरू होता है। अब देखिए, फ्यूल टैंक सिर्फ डीजल रखने का एक डिब्बा नहीं है। इसके अंदर बाफल प्लेट्स लगी होती हैं। ये क्या करती हैं? जब गाड़ी चलती है, गड्ढों में जाती है, तो ये डीजल को टैंक के अंदर ज्यादा छलकने से रोकती हैं। और हाँ, इसमें एक फ्यूल स्ट्रेनर भी होता है जो एक मोटी जाली की तरह है और कचरे के बड़े बड़े टुकड़ों को पाइप में जाने से पहले ही रोक लेता है। फ्यूल की सफाई असल में 2 लेवल पर होती है। पहला है प्राइमरी फिल्टर, जिसे वाटर सेपरेटर भी कहते हैं। ये पानी और मोटे कचरे को हटा देता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी फिल्टर, जो बहुत ही बारीक, मतलब बहुत ही छोटे कणों को भी रोक लेता है। हम बात कर रहे हैं 2 से 5 माइक्रोन की। अंदाजा लगाइए, ये इंसान के बाल से भी कई गुना पतला होता है। इतनी सफाई इसलिए जरूरी है ताकि इंजन के नाजुक हिस्सों को कोई नुकसान न पहुंचे। तो फ्यूल अब एकदम साफ हो चुका है। अब बारी है उसके प्रेशर को बढ़ाने की, और यहीं से शुरू होता है पंप का असली खेल। इस खेल का पहला खिलाड़ी है फीड पंप, या जिसे लिफ्ट पंप भी कहते हैं। इसका काम बहुत सीधा साधा है। टैंक से फ्यूल को खींचना और उसे 1 से 2 बार के हल्के दबाव के साथ फिल्टरों से गुजार कर आगे भेजना। समझिए, ये सिस्टम को शुरू करने वाला पहला धक्का है। और अब एंट्री होती है इस पूरे सिस्टम के असली हीरो की, फ्यूल इंजेक्शन पंप, यानी FIP। इसे डीजल इंजन की सबसे ज़रूरी इकाई माना जाता है। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां वो अविश्वसनीय दबाव पैदा होता है जिसकी हम बात कर रहे थे। देखिए, FIP भी समय के साथ काफी बदले हैं। पुराने बड़े इंजनों में इनलाइन पंप होते थे, बहुत मजबूत और भरोसेमंद। फिर कारों के लिए रोटरी पंप आए, जो साइज में छोटे और कॉम्पैक्ट थे। और आज की मॉडर्न गाड़ियों में CRDI सिस्टम होता है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर से कंट्रोल होता है और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। आजकल की डीजल गाड़ियों का बेहतर माइलेज और कम प्रदूषण सब इसी की देन है। तो ये दबाव आखिर होता कितना है? जरा इस नंबर को देखिए, 2500 बार। इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। चलिए ऐसे समझते हैं, एक कार के टायर में जो हवा होती है, ये प्रेशर उससे लगभग 1000 गुना ज्यादा है। कमाल है ना? यही वो जबरदस्त दबाव है जो डीजल को एक महीन धुंध में बदल देता है। तो प्रेशर बन चुका है, फ्यूल पूरी तरह तैयार है। अब हम फ्यूल की यात्रा के आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचे हैं, जब वो इंजन के अंदर दाखिल होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एटमाइजेशन, मतलब लिक्विड डीजल को एक धुंध या मिस्ट में बदल देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी परफ्यूम की बोतल से स्प्रे निकलता है। फ्यूल की धुंध जितनी बारीक होगी, वो उतनी ही अच्छी तरह और पूरी ताकत के साथ जलेगा। और ये काम करने की जिम्मेदारी है इंजेक्टर की। इसका सिर्फ एक, लेकिन सबसे जरूरी काम है उस हाई प्रेशर वाले फ्यूल को बिल्कुल सही समय पर एक तेज स्प्रे की तरह कंबशन चेंबर में भेजना। ये एक बहुत ही सटीक और बिजली की रफ्तार से होने वाला प्रोसेस है। तो अब हम ये जान गए हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, लेकिन तब क्या होता है जब इसमें कोई गड़बड़ी आ जाए? आइए देखते हैं कि इस सिस्टम को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है और आम समस्याएं क्या होती हैं। अगर गाड़ी स्टार्ट होने में परेशानी कर रही है, या उसका पिकअप कम लग रहा है, या फिर एग्जॉस्ट से काला धुआं निकल रहा है, तो ये सब संकेत हो सकते हैं कि फ्यूल सिस्टम में कोई समस्या है।
ये लक्षण बताते हैं कि फ्यूल या तो सही मात्रा में नहीं पहुंच रहा या फिर सही समय पर नहीं जल पा रहा है। और इन समस्याओं के पीछे अक्सर कुछ आम वजह होती हैं, जैसे फिल्टर का जाम हो जाना, फ्यूल लाइनों में हवा आ जाना, इंजेक्टर का ब्लॉक हो जाना या फिर फ्यूल में पानी का मिल जाना। ये सुनने में छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इस जटिल सिस्टम के परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। तो जैसा कि हमने देखा, डीजल फ्यूल सिस्टम सच में इंजन की जान है, उसका दिल है। इसका सही से ध्यान रखना न सिर्फ इंजन की उम्र बढ़ाता है, बल्कि बेहतर परफॉर्मेंस और माइलेज भी देता है। तो अगली बार जब गाड़ी स्टार्ट हो तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, आपकी गाड़ी का ये दिल कितना स्वस्थ है। नमस्कार। कभी सोचा है कि आज की जो डीजल गाड़ियां हैं वो इतनी शांत, इतनी पावरफुल और माइलेज में इतनी बेहतर कैसे हो गई? असल में इसका सारा राज छिपा है एक कमाल की टेक्नोलॉजी में, जिसका नाम है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन यानी CRDI। तो चलिए आज इसी सिस्टम की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि डीजल इंजनों को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर फ्यूल के हाई प्रेशर सफर को ट्रैक करेंगे। इसके बाद इंजेक्शन की मॉडर्न कला को देखेंगे। फिर मिलेंगे इंजन के दिमाग यानी ECU से, और आखिर में बात करेंगे कि इस सिस्टम को ठीक ठाक कैसे रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने कार बनाने वाली कंपनियों को पुराने भरोसेमंद डीजल इंजन छोड़कर एक बिल्कुल नई और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी अपनाने पर मजबूर कर दिया? ये सवाल अक्सर मन में आता है ना? खासकर जब किसी नई गाड़ी का बॉनेट खोल कर देखते हैं। तो इसका जवाब छिपा है हमारी और सरकार की बदलती हुई उम्मीदों में। देखिए, जो पुरानी सीधी सादी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी थी ना, वो इन नए चैलेंजेस के सामने टिक ही नहीं सकती थी। एक तरफ तो सरकार के BS6 जैसे कड़े प्रदूषण के नियम थे, और दूसरी तरफ हम सबको चाहिए थी बेहतर माइलेज, कम शोर और जबरदस्त पिकअप वाली गाड़ी। इन सब चीजों ने मिलकर मैन्युफैक्चरर्स को मजबूर कर दिया कि भाई कुछ नया सोचना ही पड़ेगा। और बस यहीं से इन नई टेक्नोलॉजीज का जन्म हुआ। इन सभी के दिल में है CRDI, जिसके साथ ECU कंट्रोल और मल्टी इंजेक्शन जैसी चीजें मिलकर आज के मॉडर्न डीजल इंजन को बनाती हैं। तो चलिए अब फ्यूल के रास्ते पर चलते हैं और देखते हैं कि ये इस एडवांस सिस्टम के अंदर आखिर सफर करता कैसे है। CRDI का फंडा बहुत सिंपल लेकिन बहुत असरदार है। इसे ऐसे समझिए, एक कॉमन रेल है जो एक पाइप की तरह है, जिसमें फ्यूल बहुत ज्यादा दबाव पर हर वक्त तैयार रहता है। और फिर है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, जो एक स्मार्ट दिमाग की तरह ये तय करता है कि इस पाइप से कब और कितना फ्यूल इंजेक्टर्स तक भेजना है। बस यही 2 चीजें हैं। ये पूरी प्रक्रिया 5 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले एक फीड पंप टैंक से डीजल खींचता है। फिर आता है असली जादूगर, हाई प्रेशर पंप, जो इस फ्यूल के प्रेशर को आसमान तक पहुंचा देता है। अब ये हाई प्रेशर वाला फ्यूल कॉमन रेल में इंजेक्ट होने के लिए तैयार बैठा है, और जैसे ही सही मौका आता है, ECU को सिग्नल मिलता है, इंजेक्टर पलक झपकते ही खुलता है और फ्यूल एक बारीक फुहार की तरह सीधे सिलेंडर में चला जाता है। और जब हम हाई प्रेशर कहते हैं ना, तो इसका मतलब है सच में बहुत ही ज्यादा प्रेशर, 2500 बार। अंदाजा लगाइए, अपनी गाड़ी के टायर में जितनी हवा होती है उससे लगभग 1000 गुना ज्यादा। और यही बेहिसाब दबाव इस टेक्नोलॉजी को इतनी ताकत और एफिशिएंसी देता है। तो फ्यूल अब हाई प्रेशर पर तैयार है। चलिए अब देखते हैं इसका फाइनल और सबसे जरूरी स्टेप, मॉडर्न फ्यूल इंजेक्टर्स की वो कमाल की प्रिसिजन। इंजेक्टर्स की दुनिया में 2 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला है सोलेनॉइड, जो ज्यादातर गाड़ियों में मिल जाएगा क्योंकि ये भरोसेमंद होने के साथ साथ सस्ता भी है। लेकिन जब बात परफॉर्मेंस और एमिशन कंट्रोल की आती है तो मैदान में उतरता है पीजो इंजेक्टर। ये बिजली देने पर फैलने वाले क्रिस्टल से काम करता है, जो इसे अविश्वसनीय रूप से तेज और सटीक बनाता है। और यही वजह है कि ये मॉडर्न BS6 इंजनों की पहली पसंद है। CRD का असली कमाल तो है मल्टी इंजेक्शन। सोचे, पुराने इंजन एक बाल्टी पानी की तरह एक ही बार में सारा फ्यूल डाल देते थे, लेकिन CRDI सिस्टम एक गार्डन स्प्रिंकलर की तरह काम करता है। एक ही कंबशन साइकिल में ये 5 से 7 बार तक छोटी छोटी सटीक फुहारें डालता है। और ऐसा करने के फायदे बहुत बड़े हैं। इससे प्रदूषण कम होता है, धुआं घटता है, इंजन की आवाज़ वो जो खटखट होती थी वो कम होती है, और साथ ही पावर और माइलेज दोनों बेहतर हो जाते हैं। ये उन सभी मॉडर्न डिमांड्स को पूरा करता है जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी।
तो इस हाई प्रेशर हाई स्पीड सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? चलिए मिलते हैं इंजन के इलेक्ट्रॉनिक दिमाग से। ECU यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट सचमुच इंजन का दिमाग है। ये लगातार ढेरों सेंसर्स से जानकारी लेता रहता है और हर मिली सेकेंड में सैकड़ों फैसले करता है ताकि इंजन हमेशा बेस्ट तरीके से काम करे। ECU एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह काम करता है। ये तय करता है कि इंजेक्टर्स कब और कितनी देर के लिए खुलेंगे, कॉमन रेल में प्रेशर एकदम सही बना रहे, टर्बोचार्जर को कब अपनी पूरी ताकत दिखानी है, और सबसे ज़रूरी, ये इंजन को किसी भी तरह के खतरे से बचाता है। अब एक बहुत ही खास और ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इंजेक्टर कोडिंग। आखिर ये है क्या भला? असल में फैक्ट्री में बना हर इंजेक्टर थोड़ा बहुत अलग होता है। ये कोड ECU को बिल्कुल ठीक बताता है कि उस खास इंजेक्टर का कैरेक्टर कैसा है, मतलब वो कितनी तेजी से खुलता है, कितना फ्यूल स्प्रे करता है। एक तरह से ये कोड उस इंजेक्टर का डिजिटल फिंगरप्रिंट है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर किसी मैकेनिक ने नया इंजेक्टर तो लगा दिया पर उसकी कोडिंग ECU में नहीं की तो इंजन की परफॉर्मेंस का बिगड़ना पक्का है। फिर इंजन में वाइब्रेशन, पिकअप में भारी कमी, काला धुआं निकलना और वो अजीब सी खटखट की आवाज़, ये सारी गंभीर परेशानियां सामने आने लगती हैं। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। इस एडवांस्ड सिस्टम में आने वाली आम समस्याएं क्या हैं और इसका सही रखरखाव कैसे किया जाए। ये चार्ट एक डॉक्टर की डायग्नोसिस रिपोर्ट की तरह है जो बताता है कि कौन सी खराबी होने पर गाड़ी में क्या लक्षण दिखते हैं। जैसे अगर रेल प्रेशर सेंसर खराब हो जाए तो ECU को सही दबाव का पता नहीं चलता और वो सेफ्टी के लिए इंजन की पावर कम कर देता है, जिसे लिम्प मोड कहते हैं। जब गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है और मैकेनिक एक स्कैनर लगाता है तो ECU उसे इन खास कोड के जरिए बताता है कि गड़बड़ कहाँ है। ये एक तरह की सीक्रेट लैंग्वेज है। जैसे P00093 कोड का दिखना एक बड़ी चेतावनी है। इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं से फ्यूल का बड़ा लीक हो रहा है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, इस हाईटेक सिस्टम की लंबी उम्र काफ़ी हद तक सही देखभाल पर निर्भर करती है। हमेशा सही ग्रेड का फ्यूल इस्तेमाल करें, टाइम पर फ्यूल फिल्टर बदलें और पानी को सिस्टम से निकालते रहें। ये छोटी छोटी आदतें इंजन को हज़ारों किलोमीटर तक बिना किसी परेशानी के चला सकती हैं। तो हमने देखा कि कैसे डीजल इंजन एक साधारण मैकेनिकल सिस्टम से एक सुपर स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन गया। ये सफ़र हमें सोचने पर मजबूर करता है, आगे क्या? जब सॉफ्टवेयर और भी इंटेलिजेंट होगा और प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ेगा, तब इंजन की परफॉर्मेंस और माइलेज का अगला लेवल आखिर कैसा दिखेगा? भविष्य वाकई में बहुत रोमांचक होने वाला है।